चंद्रशेखर आजाद ने हेमंत सोरेन को आखिर क्यों दे डाली चेतावनी? रामजी गौतम ने भारतीय जनता पार्टी के सरकार की कार्यशैली पर क्यों उठाए सवाल? और प्रकाश आंबेडकर ने सुप्रीम कोर्ट के बयान को लेकर जो कहा, सोशल मीडिया पर आखिर क्यों हो रहा है वायरल? इन तमाम खबरों को लेकर आपके बीच में हाजिर हो चुका हूं साथियों। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल और मैं हूं पराग महेंद्र। जिस तरीके से देश के अंदर तमाम वारदातें ये बड़े पैमाने पर दलित आदिवासियों पर होने वाली इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, इसके साथ साथ बता दें कि झारखंड में भी एक ऐसा ही मामला देखने को मिल रहा है। बता दें कि संत शिरोमणि रविदास महाराज जयंती को लेकर पूरे देश के अंदर जो हर्षोल्लास का मामला है, लेकिन इसके बीच झारखंड में एक ऐसी वारदात को अंजाम देने के लिए तमाम जातिवादी मनवादी ताकत के लोगों ने कोशिश की, जिसको लेकर आजाद समाज पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दे डाली। आखिर इस पूरे के पूरे मामले पर चंद्रशेखर आजाद इन्होंने क्या कुछ कहा, ये देखिए। झारखंड के जिला कोडरमा डोमचांच थाना क्षेत्र के रूपनडीह में संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी के मंदिर के समीप असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध रूप से लगाए गए होर्डिंग और बैनर को लेकर दो पक्षों में झड़प प्रशासन की घोर लापरवाही को दर्शाती है। तो जिस तरीके से संत शिरोमणि रविदास महाराज जी इनके जयंती के उपलक्ष्य पर जब होर्डिंग लगाए गए तो उस होर्डिंग को लेकर कई लोगों को आपत्ति हुई। इस आपत्ति के मद्देनजर रखते हुए असामाजिक तत्व के लोगों ने इस होर्डिंग को लेकर चिंता जताई, आपत्ति जताई। इस बैनर को लेकर दो पक्षों में झड़प हो गई और इस झड़प का ये कारण बताया जा रहा है कि प्रशासन जो है उसकी घोर लापरवाही है, जिसके कारण ये जो झड़प हुई है दो गुटों के बीच यहाँ पर हाथापाई हुई है। आगे कहा गया है कि डीसी कोडरमा और वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में कई बार लिखित शिकायत भी दी गई थी, लेकिन 11/2/2025 को रविदास समिति ने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन भी सौंपा, फिर भी कोडरमा प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पूरे के पूरे मामले को लेकर प्रशासन को इस बात का आगाह किया गया था और शिकायत जो है वो लिखित तौर पर दी गई थी, लेकिन इस पूरे के पूरे मामले पर किसी भी तरह की संज्ञान नहीं लिया गया, जिसको लेकर रविदास समिति ने अपना एक धरना भी प्रदर्शन किया और कहीं न कहीं ज्ञापन भी सौंपा। लेकिन उल्टा यह हुआ कि अब रविदास समाज के लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया है, जो कि सरासर अन्याय है। इस मामले पर डीजीपी झारखंड यदि निर्दोष लोगों को तुरंत रिहा नहीं किया गया तो आजाद समाज पार्टी कांचीराम और भीम आर्मी को सड़कों पर उतरना पड़ेगा और यह आंदोलन फिर प्रदेश व्यापी होगा। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, महापुरुषों का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, प्रशासन तत्काल निष्पक्ष कार्रवाई करे। तो ये तमाम बातें चंद्रशेखर आजाद के जरिए की गई है कि जो लोग निर्दोष है, जो संत रविदास महाराज जी इनके जयंती के उपलक्ष्य पर होर्डिंग लगाना चाहते थे और अपने महापुरुषों के जयंती का को यहाँ पर मान सम्मान तौर पर मनाना चाहते थे, ऐसे लोगों को ही कहीं ना कहीं उल्टा आरोप के तमाम तरीके से मद्देनजर रखते हुए उनको हिरासत में ले लिया गया है। अगर उन्हें रिहा नहीं किया गया तो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी प्रदेश व्यापी एक बड़ा आंदोलन करेगी और इसी मामले पर निष्पक्ष जांच करने की भी यहाँ पर बात चंद्रशेखर आजाद के माध्यम से कही गई है। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम, इन्होंने मध्य प्रदेश में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और उसकी जो कार्यशैली है उस पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया है। मध्य प्रदेश सरकार जब उज्जैन में मुस्लिम गांवों के नाम बदल सकती है तो मध्य प्रदेश में जातियों के नाम पर आधारित गांवों और स्कूलों के नाम क्यों नहीं बदल रही? कहीं कुमारन टोला, कहीं चमारन टोला, कहीं तेलियाना, कहीं हरिजन बस्ती, कहीं कोई कोरियाना, कहीं मुराऊ टोला आदि के नाम पर भी सरकार बदले, क्योंकि जाति आधारित गांवों और स्कूलों के नाम व्यक्ति के मनोबल को ही प्रभावित करते हैं। माननीय सीएम मध्य प्रदेश और गवर्नर मध्य प्रदेश जी इस विषय पर संज्ञान ले। तो यहाँ पर ये तमाम बातें जिस तरीके से इंजीनियर रामजी गौतम इनके माध्यम से कही गई, जिन्होंने कहा है कि खासतौर पर उज्जैन में मुस्लिम गांवों का नाम बदलने का लगातार काम भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जो सरकार चल रही इसके माध्यम से हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में जातियों के नाम पर बड़े पैमाने पर गांवों के नाम रखे गए हैं। असल मायने में अगर गांवों स्कूलों को अगर बदलने का काम हो रहा है
तो आखिर उन तमाम गांव और स्कूलों के भी नाम बदले जाए जो जातियों के नाम पर रखे गए हैं, क्योंकि अगर जातियों के नाम पर गांव होते हैं तो इसका सीधा असर इस बात को पड़ता है कि जो व्यक्ति उन गांवों में रहते हैं उनके मनोबल इस पर कहने के प्रभावित होते हैं कि हम इस गांव से ताल्लुकात रखते हैं, और इस बात को लेकर चिन्हित किया जाता है, उनके साथ उसी मुताबिक बर्ताव किया जाता है जिस जाति के से वो ताल्लुकात रखते हैं। और इस पूरे के पूरे मामले का संज्ञान लेने के लिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है और जो गवर्नर है, इनसे यहाँ पर इस मसले पर संज्ञान लेने की बात बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम इनके माध्यम से किया गया है। तो आप समझ पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता किस तरीके से सांप्रदायिक माहौल को भड़काने की हमेशा से ही देखने को मिलती है, और ये भी उनकी एक कोशिश है कि खास तौर पर उन तमाम गांवों के नामों को बदला जाए जो कहने के मुस्लिम समाज के लोग बड़े पैमाने पर रहते हैं, और उन्हीं खास तौर पर गांव को चिन्हित कर कर उनको नाम को बदलने का सिलसिला ये जारी है। अगली प्रतिक्रिया देखिए, अगली जो खबर है ये प्रकाश आंबेडकर के माध्यम से जारी की गई है। प्रकाश आंबेडकर ने जिस मामले को लेकर अपना एक बड़ा बयान दिया है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जरिए जिस तरीके से चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग को ये बात कही गई थी कि जो ईवीएम मशीन में जो डेटा है उसको डिलीट ना किया जाए, और इस मामले पर प्रकाश आंबेडकर इनके जरिए भी अपनी प्रतिक्रिया जारी की गई है। इन्होंने कहा है कि कोर्ट ने ईवीएम को चेक करना चाहिए, ईवीएम डेटा बिल्कुल भी डिलीट ना करे, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि उसकी योग्य तौर पर जांच हो। सुप्रीम कोर्ट से विनंती है कि ईवीएम को चेक किया जाए। आगे प्रकाश आंबेडकर ये कहते हैं कि यदि ईवीएम जो मतदाता है और उस मतदाता के जरिए उस ईवीएम को इस्तेमाल किया गया है, तो ईवीएम मशीन कोर्ट के परिसर के सामने में लाकर उसको पूरी तरीके से जांच करने का मामला कहीं न कहीं होना चाहिए, और ईवीएम मशीन मतदाता जो है जिस तरीके से वोटिंग की गई है वो कितने मायने में सही है या फिर गलत है, इसकी भी पुष्टि होना चाहिए। इसको भी लेकर सही मायने में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेना चाहिए। तमाम बातें प्रकाश आंबेडकर के जरिए कही गई है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस वक्त देश के अंदर ईवीएम का मामला कितना ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है। लगातार इसको लेकर जो रोड रास्तों पर लोगों का आंदोलित होने का सिलसिला ये भी जारी देखने को मिलता है, क्योंकि ईवीएम के माध्यम से लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रदेशों में बनने वाली सरकार और ईवीएम में जिस मुताबिक जो धांधली की जा रही है, इसको लेकर जो लगातार सवाल किए जा रहे हैं वो अब समय के मुताबिक सही साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आप इस बात का अनुमान लगाइए कि महाराष्ट्र में जो हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए और तकरीबन 6 बजे के बाद 70 लाख से ज्यादा वोटिंग होना, ये बात साबित करता है कि किस तरीके से ईवीएम में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव आयोग इस बात को लेकर लगातार अपने बयानबाजी करता है, अपनी प्रतिक्रिया देता है कि ईवीएम में जो है कोई भी धांधली नहीं की जा सकती। पारदर्शिता के आधार पर निष्पक्ष चुनाव लगातार पूरे देश के अंदर हो रहे हैं। फिर वो महाराष्ट्र का चुनाव क्यों ना हो, फिर वो हरियाणा का चुनाव क्यों ना हो, झारखंड का चुनाव क्यों ना हो, फिर लोकसभा 2024 का चुनाव हो क्यों ना हो। लेकिन इस बात को भी देखना समझना आवश्यक है कि दुनिया में ईवीएम को लेकर जो विरोधाभास वाला माहौल है, लगातार ईवीएम को लेकर लोग विरोध जता रहे हैं, बैलेट पेपर ही सबसे पहली पसंद बन रही है। लेकिन भारत में ईवीएम को लेकर लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि जब तक ईवीएम को बदला नहीं जाएगा, बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव नहीं होगा, तब तक बहुजन लीडरशिप रखने वाली पार्टियों को लेकर जो अहमियत मिलना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी, और लगातार सवर्ण लीडरशिप रखने वाली पार्टियां वो सत्ता का हस्तांतरण करते चलेगी। ऐसे में तमाम जो खबरें आपने देखी, जो कि संत रविदास महाराज जी के जयंती की होल्डिंग लगाने को लेकर जिस तरीके से जिस तरीके से आपने देखा कि झारखंड में एक बड़ी वारदात और उसके लेकर तमाम जो दलित तबके से आने वाले लोग हैं उनको हिरासत में लिया गया, जिसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और मध्य प्रदेश में मुस्लिम गांवों के नामों को बदलने का जो मामला है उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के सांसद इंजीनियर रामजी गौतम इन्होंने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। और ईवीएम को लेकर लगातार जो मैदान में प्रकाश आंबेडकर नजर आ रहे हैं, उन्होंने फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो आदेश चुनाव आयोग को दिया गया है इसको लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया जारी की है। तमाम खबरों को लेकर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।